सोचिए, एक लड़की जिसके सपनों में बस सिविल जज बनना था, लेकिन परिवार ने उस पर शादी का दबाव डाल दिया। यहाँ तक कि उसका रिश्ता एक पटवारी लड़के से तय कर दिया गया। राखी के दिन घर लौटते वक्त उसने अचानक ठान लिया, ना अब घर जाऊंगी ना शादी करूंगी, और फिर नर्मदा नदी एक्सप्रेस से गायब होकर निकल पड़ी एक ऐसे सफर पर जो उसे इंदौर से हैदराबाद, दिल्ली और आखिरकार नेपाल बॉर्डर तक ले गया। ये है अर्चना तिवारी का चौंकाने वाला कबूलनामा। 7 अगस्त नर्मदा एक्सप्रेस की गाड़ी इंदौर से कटनी के लिए रवाना हुई। इसी ट्रेन में सवार थी कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी। लेकिन यह उसका घर लौटने का सफर नहीं था, यह सफर था भागने का, उस जिंदगी से, उस दबाव से जिसने उसे तोड़ कर रख दिया था। अर्चना जिसने सपना देखा था सिविल जज बनने का, लेकिन घर वाले उसके सपनों से बड़ी अपनी जिम्मेदारियां मान बैठे। शादी के लिए लगातार दबाव और फिर रिश्ता तय कर दिया गया एक पटवारी लड़के से। अर्चना ने ठान लिया था, ना मैं शादी करूंगी और न ही घर लौटूंगी जब तक कि जज नहीं बन जाती। ट्रेन इटारसी पहुंचने ही वाली थी, तभी अर्चना ने अपने पुराने क्लाइंट तेजेंद्र को फोन किया। उसने कहा, मैं घर नहीं जाना चाहती, मुझे इंदौर लौटना है। प्लानिंग ऐसी जगह उतरने की थी जहां सीसीटीवी ना हो, और यहीं से शुरू हुआ गुमशुदगी का खेल। तेजेंद्र इटारसी में मिला, लेकिन अर्चना को आगे बढ़ाने का काम किया सारांश ने। इटारसी से सुजालपुर, फिर इंदौर, लेकिन परिवार को शक था, इसलिए उसने इंदौर भी छोड़ दिया। अब अगला ठिकाना था हैदराबाद। वहां 2-3 दिन छुपी रही, पर खबरें फैल चुकी थी। हर चैनल, हर अखबार में वही हेडलाइन थी, अर्चना तिवारी लापता। घबराहट बढ़ी और फिर उसने लिया बड़ा फैसला, सीधे नेपाल जाने का। 11 अगस्त को अर्चना अपने दोस्त सारांश के साथ दिल्ली पहुंची। वहां से टैक्सी बुक कर धनगढ़ी नेपाल बॉर्डर की ओर निकल पड़ी। काठमांडू में उसे सारांश के दोस्त वाईपी देवकोटा ने होटल में ठहराया। यहां से उसे नया मोबाइल सिम मिला ताकि वह परिवार और पुलिस की नजरों से दूर रहे। दिन गुजरते रहे और फिर दूसरी ओर उसका परिवार अपनी बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहा था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। सारांश के जरिए अर्चना से संपर्क साधा गया और आखिरकार नेपाल बॉर्डर पर लखीमपुर खीरी के पास जीआरपी ने अर्चना को बरामद कर लिया। पुलिस पूछताछ में अर्चना ने कबूल किया, घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए मजबूर कर रहे थे। मैंने ठान लिया था, ना मैं शादी करूंगी ना घर जाऊंगी जब तक कि जज नहीं बन जाती। यह सिर्फ एक गुमशुदगी का केस नहीं था, यह थी उस लड़की की लड़ाई जो अपने सपनों के लिए समाज और परंपराओं से टकरा गई। अर्चना ने आगे बताया, 11 अगस्त को अर्चना सारांश के साथ हैदराबाद से दिल्ली पहुंची और वहां से टैक्सी के जरिए धनगढ़ी नेपाल चली गई। धनगढ़ी से काठमांडू पहुंची, जहां सारांश ने अपने परिचित वाईपी देवकोटा के माध्यम से उन्हें एक होटल में ठहराया और खुद इंदौर लौट गया। कुछ दिन बाद देवकोटा ने अर्चना को नेपाल के सिम उपलब्ध कराई, जिसके जरिए वो व्हाट्सएप पर सारांश से बात करती रही। अर्चना ने बताया कि सारांश और तेजेंद्र दोस्त के नाते उसकी मदद कर रहे थे और किसी ने उनके साथ कोई गलत हरकत या गलत काम नहीं किया। पुलिस ने सारांश के माध्यम से अर्चना से संपर्क किया और बताया कि उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं। इसके बाद अर्चना काठमांडू से विमान के जरिए धनगढ़ी पहुंची और वहां से लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पर आई, जहां मध्य प्रदेश जीआरपी की भोपाल टीम ने उन्हें बरामद किया। अर्चना को अब रानी कमलापति जीआरपी थाने लाया गया है। अर्चना तिवारी की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या एक बेटी को अपने सपनों और अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक नहीं होना चाहिए?